आज का टारगेट यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। आज डाइपोल एंड करेंगे। तो तरीके से बात को समझे। डाइपोल के बारे में बेसिक जानकारी हमने ले ली थी। डाइपोल में हमने डाइपोल मोमेंट के बारे में बात कर लिया था कि भाई ये चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन चार्जेस होता है, और उसके बाद इसके डायरेक्शन की बात कर ली थी, निगेटिव से पॉजिटिव वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद इसके कारण हमने डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखा था, वहाँ से टॉर्क निकाला था P क्रॉस E। उसके बाद वर्क डन की भी बात हुई थी हमारे पास, जो कि हमने निकाला था W जो था हमारा P cos θ1 माइनस cos θ2, जहाँ पे डाइपोल को रोटेट किया गया था θ1 से θ2 एंगल पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात हो गई थी, इक्विलिब्रियम की बात हो गई थी। ये सब हमने लास्ट क्लास में बात करा था। स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बाद आज जो टारगेट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल की बात पहले होनी है। तो अब जो कहानी होनी है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। पूरा सेक्शन इसी पे बेस्ड है, इसको समझेंगे। अब क्या होता है इसमें, आराम से इसको समझना। ये चलो क्या कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल की बात कर रहे हैं। मतलब हम चाहते हैं कि हमारे पास एक डाइपोल हो जो कि कुछ इस तरीके से हो, डाइपोल हो जो कि कुछ इस तरीके से रखा हो। तरीके से बात को समझने की कोशिश करते हैं। हमने जो डाइपोल लिया है वो, एक सेकेंड रुको। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा लाइट वाइट ठीक कर लो। ठीक है, अब देखिए, एक हमने डाइपोल का सिस्टम बनाना है। माइनस क्यू चार्ज हमने यहाँ पे रखा, और इसके इधर हमने एक रखा प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज हमने यहाँ पे रखा। अब करना ये है कि इससे सर्टेन दूरी पर, अब तुमको ये पता है कि सारी दूरी सेंटर से मेजर करी जाती है। ये डाइपोल का सेंटर हुआ, और आपको ये पता है कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, या फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दूरी भी a होगी और ये दूरी भी a होगी, क्योंकि हमने कहा हुआ है कि जो हम लेंथ ऑफ डाइपोल ले रहे हैं ये मेरा 2a है। इसमें मुझे कोई समस्या नहीं है, इसमें मुझे कोई समस्या नहीं है। अब आराम से देखते चलो एक एक सेक्शन, एक एक सेक्शन। अब फार्मूला तुमको याद होगा, फार्मूले में देखो किसी को कोई समस्या नहीं होती। फार्मूले से सवाल डायरेक्ट आया तो बनेगा, नहीं आया तो नहीं बनेगा, और बीच के सवाल कभी भी फार्मूले से नहीं बनेंगे, इसीलिए बात समझते रहिए। अब ये डाइपोल जैसी बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे तुमने यहाँ रखा इसके प्लस क्यू को, और यहाँ पे तुमने रखा है इसके माइनस क्यू को। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा लो, इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा के इसी लाइन में तुमने एक पॉइंट यहाँ कंसीडर किया, एक पॉइंट यहाँ कंसीडर किया जिसका नाम P है। इस P पॉइंट पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हो, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हो। अच्छा देखो, अच्छी बात, माना ये जो माइनस क्यू है इसका नाम दे देते हैं A, और ये जो प्लस क्यू है इसका नाम देते हैं B। अब इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है, तो तुम ये भी जानते हो कि यहाँ अपने मन से एक टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट रख दोगे, और इसको जो तुमने रखा ये अपने मन से रखा है, और इसका नाम है टेस्ट चार्ज। एक एक चीज देखते चलिए।
इस टेस्ट चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो चलो पहले ए वाले की बात करते हैं, माइनस क्यू वाले की बात करते हैं। माइनस क्यू वाला इस प्लस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ए वाले के कारण होगा, माइनस क्यू वाले के कारण होगा। सिमिलरली जो बी वाला है यानी कि जो प्लस क्यू वाला सेक्शन है, ये इसको अपने से दूर करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा मतलब इसका डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगा और ये हमारे पास ईबी है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, रही बात डिस्टेंस की, तो हमने ऐसा माना हुआ है कि ये जो पॉइंट है ये इसका डाइपोल का ये रहा सेंटर और ये पॉइंट तुम्हारा रहा यहाँ, ये पॉइंट तुम्हारा रहा यहाँ। तो अब एक दूरी यहां से लेके जो यहां तक की ये दूरी बननी है, इसका सेंटर से इसकी दूरी का नाम तुमने दे दिया है आर, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो अब लड़ाई ये है कि अगर मैं प्लस क्यू से और माइनस क्यू से दूरी देखूं तो अलग अलग होगी। जैसे अगर ये रहा प्लस क्यू और प्लस क्यू से जब तुम इस पॉइंट की दूरी देखोगे तो तुम कहोगे कि प्लस क्यू से ये दूरी तो आर माइनस ए है, प्लस क्यू से ये दूरी आर माइनस ए है प्लस क्यू से। अच्छा, सिमिलरली जब तुम इसकी दूरी इस माइनस क्यू से देखोगे तो माइनस क्यू से जब इस दूरी को देखोगे तो तुम कहोगे ये तो आर प्लस ए है, ये है आर प्लस ए। ये सब बेसिक चीजें हैं जिसमें हमको कोई समस्या नहीं है। ठीक है भाई, प्लस क्यू से दूरी भी लिख लिया, माइनस क्यू से दूरी भी लिख लिया। अब चर्चा करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। पहली बात, ई ए मतलब ए वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब देखो ए वाले से दूरी आर प्लस ए है तो के क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर बनेगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। सिमिलरली मेरे से कोई पूछे कि आप बी के कारण बताओ, बी मतलब हमने नाम दिया है प्लस क्यू वाले को, प्लस क्यू से दूरी देखो आर माइनस ए है, इसको तुम बोलोगे के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है, इसीलिए इसको साइड करते हैं। ये बेसिक बात है, किसी को कोई समस्या नहीं है। अब अच्छी बात क्या है कि ई नेट का डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगा। अब ई नेट का डायरेक्शन, ई नेट के डायरेक्शन की बात हम करते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, क्योंकि ई बी भी लग रहा है और ई ए भी लग रहा है, दोनों के अलग अलग डायरेक्शन है। तो अब देखो जब हम यहाँ पे देखें तो ई बी के डिनोमिनेटर में माइनस हो रहा है, मतलब नीचे की वैल्यू कम हो रही है तो ओवरऑल बढ़ जाएगा ये ई बी। यानी कि क्लियर देखने से पता लगता है कि ई बी की वैल्यू ज्यादा होगी इस ई ए से, ईबी की वैल्यू ज्यादा होगी ई ए से। इसका मतलब अगर मेरे से कोई कहेगा कि ई नेट का डायरेक्शन क्या होगा तो मैं कहूंगा भैया ईबी ज्यादा है तो जो ईबी का डायरेक्शन होगा वही वही हमारा ई नेट का डायरेक्शन होगा। तो ई नेट बराबर ईबी का डायरेक्शन, ईबी का डायरेक्शन, क्योंकि ईबी बड़ा है। अच्छा, इसका मतलब ईबी हमारा इस तरफ है, इसीलिए इसी डायरेक्शन में हमारा ई नेट भी होगा, इसी डायरेक्शन में ई नेट भी होगा। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये आ गया। अब अगली लड़ाई क्या है, अगली लड़ाई होती है कि अगर आपका यहां पे देखना ध्यान से, पी वेक्टर एंड ई वेक्टर के बीच एंगल कितना बनेगा, के बीच एंगल कितना बनेगा। पी वेक्टर और ई वेक्टर, सही मायने में ये जो ई वेक्टर लिखा हुआ है ये है ई नेट। यानी कि अब तुमको ये पता करना है कि हमारे पास पी वेक्टर और ई नेट के बीच में एंगल कितना है। तो बनाओ फोटो,
फोटो बनाओ। ये तुम्हारे पास माइनस क्यू था। अच्छा, उसके बाद ये तुम्हारे पास प्लस क्यू था। अच्छा, अब तुम्हारे पास डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन की बात करोगे तो डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस की तरफ होता है। तो ये तुमने जो दिखाया, ये तुमने पी वेक्टर निकाला। अब देखो मजे की बात, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था, वो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा इसी डायरेक्शन में आया हुआ है। ये देखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में आया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जब हम बोलेंगे पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल, तो ये जो एंगल होगा ये होगा 0 डिग्री। और ये आपको याद भी रहना चाहिए कि भाई एक्सियल पॉइंट पे, ये एक्सियल पॉइंट ही तो है, इसके एक्सिस पर ही पॉइंट है। जिस एक्सिस पे डाइपोल था उसी एक्सिस को आगे बढ़ा के पॉइंट माना था और उस पॉइंट का नाम पी दिया था। इसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट, इसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। इसके एक्सिस पर पॉइंट है, ये पॉइंट इसके एक्सिस पर है। तो उस कंडीशन में पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। लिखो इस बात को कि डाइपोल, डैश दे के लिखो एक्सियल पॉइंट, फिर डैश दे के लिखो एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर इक्वल्स टू 0 डिग्री। एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर इक्वल्स टू 0 डिग्री। बस 0 डिग्री। अब बस हो गया, ये तो छोटी सी बात थी। अब इसका चलता है कैलकुलेशन। लोग नेट ई निकालते हैं, नेट ई निकालते हैं किस तरीके से, देखो। अब देखो भैया, मेरे पास नेट ई का, ई बी का डायरेक्शन जो होगा ई नेट का होगा। अच्छा, कोई मेरे से पूछे कि बताओ ई नेट की वैल्यू कितनी होगी, तो मैं कहूंगा देखो जो बड़ा है उसमें से घटा दो, तो ई बी माइनस ई ए, ई बी माइनस ई ए इसकी वैल्यू होगी। अच्छा, जब ये कोई सॉल्व करेगा तो उसका रिजल्ट जो आता है ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब उसके अंदर कैलकुलेशन से कोई फायदा नहीं है। वो आता है 2kp अपॉन आर क्यूब, वो आता है 2kp अपॉन आर क्यूब। ये कहाँ के लिए है, ये एक्सिस के लिए है, ये एक्सिस के लिए है 2kp अपॉन आर क्यूब। ये इतने कॉन्सेप्ट यहाँ से ध्यान रखने हैं, जितना ध्यान रखना है उतना ही लिखा है। मैथमेटिक्स सब बीच में घटाना, जोड़ घटाओ नहीं ध्यान रखना, तो जो फालतू नहीं भर रहे इसको, जितना ध्यान रखना है जो अच्छी बात है, जो कॉन्सेप्ट है उसको लिखा है। अब लड़ाई है इक्वेटोरियल पॉइंट की। इक्वेटोरियल पॉइंट में क्या चलता है देखिए, वहां पे इस तरीके से आपने डाइपोल का सेटअप तैयार किया। आप जानते हैं डाइपोल ऐसे बनाना होता है। आपने एक बनाया माइनस क्यू, एक बनाया प्लस क्यू, ये इसका सेपरेशन है। और इसके सेपरेशन के ठीक सामने एकदम से देखो सेंटर था ये, इसके सेंटर के ठीक सामने एकदम से देखना, सेंटर से लेके जा रहे हैं, सेंटर के ठीक सामने हमने यहाँ पे एक पॉइंट रखा। इस पॉइंट का नाम रखा है पी। ये एक पॉइंट है जिसका नाम रखा है पी। अब हुआ ये कि ये जो दूरी देख पा रहे हो ये दूरी ए है, और ये वाली जो दूरी देख पा रहे हो ये भी तुम्हारा ए है। इससे मुझे कोई समस्या नहीं। अब ये माइनस क्यू, ये तुम्हारा प्लस क्यू, बन गया डाइपोल, और वो इस तरीके से रखा हुआ है। अब कहानी इक्वेटोरियल की है। अब समझेंगे ध्यान से। होगा ये कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट की दूरी अगर मैं जरा चेक करके देखूं, इस पॉइंट को मैं इससे मिलाऊं, एक बार सोचो। अच्छा, और फिर इस पॉइंट को इससे मिलाऊं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये भी है। दूरी सेम है भाई, दूरी सेम है। अच्छा, अब जरा देखना, दूरी सेम, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। ये एंगल जितना होगा थीटा, ये एंगल भी उतना ही होगा थीटा। ओ, इसका मतलब अगर मैं इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं, तो अपने मन से यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज
प्लस क्यू नॉट को रख रहा हूं। ये प्लस क्यू नॉट अपने मन से हमने यहाँ पे रखा है, ये टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है। और अब आपको इसके नियम की आदत हो गई होगी, हम टेस्ट चार्ज रखते हैं डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए। अब बहुत अच्छा, अब ये प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को ये माइनस क्यू अपनी तरफ खींचेगा, ये खींचा, ये माइनस क्यू इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये देखिए ये माइनस क्यू अपनी तरफ खींचेगा। अच्छा, तो ये प्लस क्यू क्या करेगा, ये प्लस क्यू तो दूर करेगा, सोचो ये प्लस क्यू दूर करेगा, लेकिन अब ये वैल्यू सेम होगी, अब ये वैल्यू सेम होगी क्योंकि डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, जितनी ये दूरी उतनी ही ये दूरी, वैल्यू सेम, वैल्यू सेम क्योंकि डिस्टेंस सेम है। अच्छा, यानी कि अब दो वेक्टर हो गए, दो वेक्टर हो गए और ये इस तरीके से हैं, तो इनका रिजल्टेंट कहीं यहां होगा, सोच के देखो, ये इनका रिजल्टेंट होगा और ये रिजल्टेंट जो होगा ये कहलाएगा ई नेट, ये रिजल्टेंट ई नेट कहलाएगा। और अच्छी बात देखो बताता हूं, ये एंगल नीचे का एंगल देखो, ये थीटा है तो पक्का पक्का ये एंगल भी थीटा ही होगा, ये एंगल भी थीटा ही होगा। और सिमेट्री से देखिए, सिमेट्री से देखिए ये नीचे वाला एंगल ये भी थीटा ही होगा, बिल्कुल इक्वेटोरियल पॉइंट पे है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे है, एकदम से तरीके से निकलेगा ये। अच्छा, ई नेट की वैल्यू यहां से आ गई, इसमें मुझे अब कोई समस्या नहीं है। हाँ, अब इसके कंपोनेंट भी होते, ऊपर नीचा भी कंपोनेंट बनता, लेकिन वो कैंसिल हो जाएगा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। सोचो अगर ये ई है, इसकी बात कर रहा हूं, देखना पीले कलर से खेल रहा हूं, ये तुम्हारा ई है और ये एंगल थीटा है, तो एक तरफ बचेगा ई कॉस थीटा, एक तरफ बचेगा ई साइन थीटा, अल्टीमेटली एक ऊपर नीचे वाला कैंसिल ही हो जाएगा। तो उसको लिख के फालतू भीड़ नहीं लगा रहे, आपको बेसिक बात यहां से समझ में आ रही है। अब एक बात मेरे समझ में यहां से और आती है कि भाई अगर मैं डाइपोल मोमेंट की चर्चा करूं तो डाइपोल नीचे है और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव होता है। सोचो, ये डायरेक्शन किसका है, ये डायरेक्शन पी नेट का है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ आया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे आया। यानी कि जब मैं बात करूंगा इक्वेटोरियल पॉइंट की, इक्वेटोरियल पॉइंट की जैसे ही बात होगी तो उस कंडीशन में, उस कंडीशन में जो पी वेक्टर और ई वेक्टर होगा, इनके बीच का जो एंगल होगा ये 180 डिग्री होता है, ठीक पलट जाते हैं। पी वेक्टर आगे तो देखो ई नेट पीछे चला गया। इसका मतलब जब यहां अब सवाल आएगा, आगे आवश्यकता पड़ेगी, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब मैं तुमको यहाँ पे इसका एक्चुअल फॉर्मूला लिखता हूं, देखो अब तुम ई नेट निकालोगे, ई की वैल्यू एक बार निकाल के फिर इसका रिजल्टेंट निकालोगे। अब मेहनत की आवश्यकता नहीं, अब ध्यान रखना है जो ई वेक्टर निकाला जाएगा वो यहाँ पे पहले तो मैग्नीट्यूड लिख देता हूं, वो तुमने सुना होगा, ये होता है के पी का मैग्नीट्यूड अपॉन नीचे में आर क्यू। एक तो ये बात होती है, ये किसकी वैल्यू है, ये ई नेट की है। अच्छा, तो एक तो अपने को ये ध्यान रखना है, लेकिन कभी कभी वेक्टर की भी जरूरत पड़ती है। तो ई वेक्टर कोई अगर पूछे तो माइनस का के पी वेक्टर और अपॉन नीचे का आर क्यू, आपको ये दोनों स्टाइल में ध्यान रहे तो अच्छा है। माइनस क्यों लगाया ये अभी आपने देख लिया है। तो ये कहानी कब की है, ये कहानी है इक्वेटोरियल पोजीशन की, इक्वेटोरियल पोजीशन की। ये कुछ रिलेशन है जहां पे अब यहाँ पे कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है, जहां जितना समझना था वो हमने समझ लिया, उसके बाद फालतू भर नहीं रहे, क्योंकि आप देखना कॉपी इसमें भर दी जाती है और उसके बाद ये बहुत बल्कि लगता है, जिसका विशेष कोई लेना देना है नहीं, हम फालतू परेशान होते रहते हैं। अब अगला सेक्शन, अगला सेक्शन है किसी भी जनरल पॉइंट पे, एट एनी जनरल पॉइंट, एट एनी जनरल पॉइंट। अभी देखना यहां से जो रिजल्ट आएगा ये बड़ा अलग सा आता है रिजल्ट। मैं यहां लिख देता हूं ई बराबर, आपको ये याद रखना पड़ेगा,
KP अपॉन RQ। आज घर पे क्या करना, जो तुम्हारा स्टडी टेबल है उसके सामने इसी फॉर्मूले को चिपकाना, एट एनी जनरल पॉइंट वाला, क्योंकि ये याद नहीं रहता है। इसमें बिल्कुल इसमें अलर्ट रहिएगा, ये अलर्ट रहिएगा, यहाँ पे खूब गलती होती है, याद ही नहीं रहता। ये होता है 1+3 cos स्क्वायर थीटा। ये किसी जनरल पॉइंट के लिए E की वैल्यू है। KP अपॉन RQ 1+3 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। इसको पहले अब समझाता हूं, इसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आते हैं, खूब सारी बात इससे निकल के आती है। अब देखो, पहली बात ये थीटा ही समझ नहीं आता है क्या, दिखाता हूं आपको। देखिए, हमने एक इस तरीके का डाइपोल बनाया, यहाँ पे इस तरीके का डाइपोल बनाते हैं, यहाँ पे माना -Q, ये माना हमने +Q। ये -Q और +Q बढ़िया चार्ज दिखा लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब जैसे ही मैं -Q +Q चार्ज दिखाऊंगा तो तुरंत मेरे मन में डाइपोल मोमेंट आएगा, डाइपोल मोमेंट आएगा। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन यहाँ देखते ही मैं बोलूंगा कि माइनस से प्लस होता है, तो ये मेरा P वेक्टर का डायरेक्शन है। अब क्या कर रहा हूं मैं, अब इस P वेक्टर के डायरेक्शन को, ठीक है, अब थोड़ा सा इसी चीज को ऊपर दिखा देता हूं। देख, ये इसका सेंटर है मान लीजिए, अब P वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर दिखा रहा हूं। देखो, ये मैंने दिखाया P वेक्टर का डायरेक्शन, फिर से देखो, ये मैंने जो दिखाया है ये P वेक्टर का डायरेक्शन है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी P वेक्टर के डायरेक्शन से थीटा एंगल पे, मतलब देखो, ये P वेक्टर डायरेक्शन था, यहां से एक लाइन शुरू करो, देखो ऐसे 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 ऐसे। अब तुम यहाँ एक पॉइंट कंसीडर करो, ये पॉइंट बड़ा खास है, इस पॉइंट ने P वेक्टर से खुद को थीटा एंगल पे रखा है। ये पॉइंट का नाम है P। ये P पॉइंट P वेक्टर से थीटा एंगल पे है। फिर से बोल रहा हूं, ये P पॉइंट हमारे पास P वेक्टर से थीटा एंगल पे है। अच्छा, तो इससे क्या होगा, इस बात को सुनना, बार बार भूल जाओगे। ये जो पॉइंट है इसने P वेक्टर से थीटा एंगल बनाया है, लाइन साफ साफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जरा सोचो, अब वेक्टर हमारे पास P है, वेक्टर हमारे पास P है, एंगल है थीटा, मतलब P के दो कंपोनेंट बनेंगे। एक बनेगा इधर, सोचो, एक बनेगा इधर, जो बनेगा P cos थीटा, जो उधर बनेगा वो P cos थीटा बनेगा। सोच के देखो, P cos थीटा बनेगा, यानी कि एक जो इस लाइन पे बन रहा है, इस लाइन पे बन रहा है, वो P cos थीटा बनेगा, P cos थीटा बनेगा। ठीक है भाई, बना देते हैं। तो ये मैंने बनाया P cos थीटा। ओके, P cos थीटा, थोड़ा इसको हाईलाइट करना चाहता हूं P cos थीटा को। अब तुम देखो क्या मजा आया यहाँ, ये जो P नाम का पॉइंट है, समझना, ये जो P नाम का पॉइंट है वो P cos थीटा का एक्सियल लाइन है। मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं आराम से बात कर रहा हूं। ये जो मेरा P cos थीटा का लाइन आगे बढ़ाया, तो अब जो ये P नाम का पॉइंट है ये इसके एक्सियल पे है, और एक्सियल पे मैंने कहा था लिखने के लिए, एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड P के साथ 0 डिग्री एंगल बनाता है, यानी कि ये जो बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इसी तरफ आएगा, इसी तरफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, माना इसका नाम E1 है, माना इसका नाम E1 है। ओके, इतना हो गया काम। अब आ जाओ, इस P cos थीटा का एक और कंपोनेंट बनेगा, और वो पक्का इधर बनेगा, सोचो, और इसका नाम होगा P sin थीटा। P एक वेक्टर है, दो कंपोनेंट हो गए। अब देखो जरा ध्यान से, P sin थीटा बना है, P sin थीटा बना है। इस P sin थीटा के अकॉर्डिंग अगर तुम सोचोगे, तब ये P पॉइंट उसके इक्वेटोरियल पे है, और इक्वेटोरियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो P के साथ एंटी पैरेलल था,
एंटी पैरेलल था, ठीक उल्टे डायरेक्शन में था, तो P sin थीटा नीचे, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये ऐसे जाएगा, सोचो ये ऐसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से। तो ये माना इसका नाम E2 है, इसका नाम E2 है। अब जरा देखना, E2 और E1 एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिख गए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिख गए, ठीक है भाई, तो इनका होगा रिजल्टेंट। अब सोचो रिजल्टेंट कहीं यहां हो रहा होगा, ये इनका रिजल्टेंट होगा। हो सकता है कि रिजल्टेंट ने किसी के साथ एंगल बना दिया अल्फा, किसी के साथ एंगल बना दिया अल्फा, तो ये इस तरीके से बात बनेगी, और यहां इसका ई नेट ऊपर की तरफ ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। ये पूरी कहानी अपने को समझ में आनी चाहिए ढंग से, पूरी कहानी अपने को ढंग से समझ में आनी चाहिए कि भाई डाइपोल था, तो पहले तो यहाँ पे हमने डाइपोल मोमेंट ही डिसाइड कर लिया। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन डिसाइड करने के बाद हमने एक पॉइंट ऐसा माना, कोई जनरल पॉइंट माना है, ये जो P है अब की बार ये कोई एनी जनरल पॉइंट है, और इस P वाली लाइन का जो हमारा वेक्टर P के साथ एंगल है उसको थीटा माना है, डाइपोल मोमेंट के साथ एंगल को थीटा कहा है। ये पूरी कहानी है। यहां तक अगर समझ में आया तो समझने का इस टाइप करिए। ठीक है, ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया वो N टाइप करिए, जो रिपीट कराना चाहते हैं वो R टाइप करिए, नहीं समझ में आया तो N टाइप करिए, रिपीट कराना है तो R टाइप करिए, कुछ बोलना चाहते हैं तो B टाइप करिए, आगे बढ़ना चाहते हैं तो A टाइप करिए। ठीक है, आगे बढ़ना चाहते हैं, सबका देख लेता हूं। मतलब सार्वजनिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है भाई, बड़े जीनियस हैं आप लोग, इतने आसानी से समझ जाते हैं, काम आसान हो जाता है। चलें, तो भाई ये फोटोग्राफी हो गई, अब आते हैं इसके काम की बात पे। अब जरा देखो, E1 और E2 चूंकि 90 डिग्री पे हैं, तो पहला तो हमसे कोई कहे कि बता ई नेट कैसे निकालेगा, तो मैं कहूँगा भैया देख, पहले तो E1 का स्क्वायर और प्लस E2 का स्क्वायर करोगे, मन खुश हो जाएगा। लेकिन इसको इतनी करने की मैं मेहनत नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट याद रखूँगा कि यहाँ जब मैं ई नेट की वैल्यू निकालूंगा, ये डायरेक्ट याद रखना है KP अपॉन RQ अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है? थीटा, थीटा तुमने डाइपोल मोमेंट से एंगल मेजर किया है, डाइपोल मोमेंट से एंगल किसका? उस पॉइंट के लिए, उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का। बिल्कुल, बाकी तो डायग्राम से समझ में आता है। अच्छा, यानी कि कुल मिला के तुमने यहाँ पे क्या किया? डाइपोल मोमेंट को ही रिजॉल्व कर लिया। मतलब तुमने यहाँ पे कुल मिला के किया क्या है? तुमने डाइपोल मोमेंट के कंपोनेंट कर लिए, डाइपोल मोमेंट के कंपोनेंट करे।
डाइपोल मोमेंट का कंपोनेंट कर लिया। किस गधे का फोन आया है फिर रात को? स्टाफ अपना मोबाइल इधर ही छोड़ के चला जाता है। डाइपोल मोमेंट के कंपोनेंट करे हैं। आओ अब चलो आगे, अब आपको आगे की बात समझाता हूं। एक बात तो ये, दूसरा वो हमसे क्या पूछ सकता है, तो दूसरा पूछ सकता है कि वो जो रिजल्टेंट ने E1 के साथ कितने एंगल बनाए, रिजल्टेंट ने कितने एंगल बनाए। तो तुमसे tan अल्फा पूछा जा सकता है। तो tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। जरा सोचो, परपेंडिकुलर हमारा है E2 और बेस हमारा है E1। तो जरा देखो, अब E2 और E1 दोनों की वैल्यू रखी जाएगी। काम थोड़ा कठिन है लेकिन रिजल्ट काम का है। E2 और E1 दोनों की वैल्यू रखी जाएगी। अब E2 और E1 दोनों की वैल्यू रखी जाएगी। आराम से सोचना, E2 क्या है, E2 क्या है और E1 क्या है, ये समझ में आ जाए तो मजा आ जाएगा। अब तुमको खुद निकालना है। तुम यहां से मुझे E1 निकाल के बता दो और फिर तुम मुझे यहां से E2 निकाल के बता दो। मैं बस, तुम कोशिश करो, ये देखो, ये यहां लो, तुम यहां से E1 और E2 निकाल के बता दो। E1 और E2 निकाल के बता दो, कॉपी में लिखो। देखिए देखिए, ये जो E1 है, पहली बात E1 एक्सिस वाला है और E2 जो है ये E2 इक्वेटोरियल वाला है। और आप जानते हैं एक्सिस वाले का और इक्वेटोरियल वाले का, एक्सिस वाले का अभी तुम करके आए हो कि होता है 2kp अपॉन आर क्यूब, 2kp अपॉन आर क्यूब, ये समझिए 2kp अपॉन आर क्यूब। और इक्वेटोरियल का होता है kp अपॉन आर क्यूब। लेकिन समझदारी दिखानी है। आज एक्सिस पे गौर से देखो, फोटो 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 फोटो, गौर से देखो फोटो। आज एक्सिस पे P नहीं है, P का एक कंपोनेंट जा रहा है, ये है P cos थीटा। उसी तरीके से इक्वेटोरियल पे पूरा P नहीं है, उसका एक कंपोनेंट जा रहा है P sin थीटा। तो बस इतना ही चेंज इधर करना है कि हमारे पास ये P नहीं P cos थीटा रखा जाएगा और उसके बाद से इक्वेटोरियल पे यहाँ P नहीं P sin थीटा रखा जाएगा। ये दो चीज अपने काम की है। बस जब इतना करने आ गया तो E2 अपॉन E1 अगर सॉल्व करोगे तो जरा देखो क्या आएगा। E2 की वैल्यू डालोगे, E1 की वैल्यू डालोगे, तो ये KP साइन थीटा अपॉन आर क्यू और ये आ जाएगा 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब। अब इसको जैसे ही सॉल्व करिएगा तो ये यहां से tan अल्फा आपको देता है 1/2 tan थीटा। अल्फा भी और थीटा भी क्या है आप समझ रहे हैं। फोटो देखिए, फोटो देखिए, अल्फा और थीटा दोनों को पहचानो। अल्फा हमने ई नेट का E1 के साथ एंगल माना है और थीटा डाइपोल मोमेंट का उस पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन के साथ एंगल है। दोनों के अपने अपने फायदे हैं, इसीलिए दोनों इस स्टाइल से लिखा गया है। तो ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए, ये बात बढ़िया समझ में आनी चाहिए। तो एक तो यहां से ये पूछा जाता है। तो ई नेट और tan अल्फा दोनों काम की चीज है, दोनों हमसे पूछते हैं। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इतनी चीजें आपको बढ़िया याद होनी चाहिए। अब लड़ाई है कि भाई अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे कैसे बात करी जाए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए बात, ये तो आसान है। अब इसमें ज्यादा डेरिवेशन वेरिएशन की आवश्यकता ही नहीं। एक हमने डाइपोल समझ लिया,
उसके बाद से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लिया। अब पोटेंशियल में कोई टेंशन नहीं है। क्यों नहीं है समझो, दिखाता हूं क्यों नहीं है टेंशन, ये समझो। बिल्कुल सेम स्टाइल में चलता है। जैसे ये मेरे पास कोई डाइपोल बनना है, डाइपोल, एक चार्ज यहां, दूसरा चार्ज यहां पे माइनस क्यू, यहां पे प्लस क्यू। अब मैं एक्सियल की बात करूंगा तो मैं इससे यहां पे आगे जाने के बाद, इस तरीके से आगे जाने के बाद एक पॉइंट लूंगा जिसका नाम होगा पॉइंट नंबर P। अब मैं यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज नहीं रखूंगा क्योंकि मुझे अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं चाहिए, मुझे पोटेंशियल पे बात करनी है। कुछ चीजें काम की है, जैसे दूरी। यहां से अगर मैं दूरी रखूं तो देखिए ये पूरी दूरी आप भी जानते हैं ये 2a होता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। ये पूरी दूरी 2a है, इसको आप बखूबी पहचानते हैं कि ये a हो जाएगा, और इसको भी आप पहचानते हैं कि ये a हो जाएगा। और आप ये भी जानते हैं कि ये जो सेंटर वाला पॉइंट होता है वहां से इस P पॉइंट की दूरी R होती है। ये अब पूरा अच्छी तरीके से आपको याद है। अच्छा, अब लड़ाई ये होती है कि प्लस क्यू से दूरी कितनी है और माइनस क्यू से दूरी कितनी है। तो अब आप जीनियस हैं, आप इस दूरी को भी आराम से लिखते हैं। आप इसको कहते हैं कि ये R माइनस ए होगा, और उसी तरीके से इस माइनस क्यू से यहां तक की दूरी कोई आपसे पूछता है तो आप उसको कहते हैं भाई साहब R प्लस ए होगा। ये सब आपको आता है। अब जरा सोचो मैं क्या करूंगा, मैं इसका नाम चार्ज नंबर 1 दे रहा और इसका नाम चार्ज नंबर 2 दे रहा। ये चार्ज नंबर 1 है और ये चार्ज नंबर 2 है। अब देखो अच्छी बात है, अब मैं फिर तुमसे पूछूंगा कि भाई हमको तो P पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए, तो P पॉइंट पर पोटेंशियल कौन कौन देगा। सवाल वही है, P पॉइंट पर पोटेंशियल कौन कौन देगा। हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक चार्ज नंबर 1 और एक चार्ज नंबर 2। तुम कहोगे पहली बात, अगर आप पॉइंट चार्ज की बात करते हो तो पॉइंट चार्ज की कहानी तो मैंने ये पढ़ रखी है कि ये चार्ज है कोई, और इस चार्ज से सर्टेन दूरी पर, कोई पॉइंट P है, तो उस P पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है, ये दूरी अगर मेरे पास R है तो वो जो पोटेंशियल होता है वो होता है KQ अपॉन R, ये हम पढ़ चुके हैं। यानी कि मेरे पास अब 2 बार पोटेंशियल लिखने का मौका है, क्योंकि 2 चार्ज हैं तो दोनों चार्ज मिलके पोटेंशियल देंगे। V1 में पोटेंशियल लिख रहा हूं। मानिए हमने नाम किसका दिया है, देखिए हमने 1 नाम दिया है माइनस क्यू का, तो V1 हमने लिखा माइनस क्यू के कारण। सिमिलरली जब मैं V2 लिखूंगा तो वो लिखूंगा प्लस क्यू के कारण। अच्छा, कहाँ निकालना है, P पॉइंट पर पोटेंशियल, P पॉइंट पर पोटेंशियल। बहुत ही आसान तरीके से बात बनेगी, P पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए। सही है भाई। अब क्या होता है KQ अपॉन R, लेकिन मैंने कहा हुआ है जीवन में जब जब स्केलर क्वांटिटी का यूज करे अगर वो साइन कैरी करता है तो जरूर रखिए। तो माइनस क्यू के कारण K माइनस क्यू अपॉन दूरी माइनस क्यू से दूरी, देखो माइनस क्यू से दूरी ये है R प्लस ए, तो बस R प्लस ए रख देना है। तो ये आपने रख दिया R प्लस ए। सिमिलरली प्लस क्यू से दूरी, तो भाई आप तो K प्लस क्यू पहले ऐसा रखो और प्लस क्यू से दूरी R माइनस ए है। ये 2 चीज आपको करनी आनी चाहिए और आती भी है आपको। अब आपसे पूछा जाता है कि टोटल पोटेंशियल कितना होगा, तो आप कहते हो भाई दोनों को जोड़ो, तो V1 प्लस V2 कर दोगे। V2 अब जैसे ही ये करोगे तुम्हारा आंसर आएगा। अब बीच के जोड़ घटाव गुना भाग से हमको कोई लेना देना है ही नहीं, बीच के जोड़ घटाव गुना भाग से अपने को कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए मैं आपको तरीके से
इसमें कह रहा हूं कि आप डायरेक्ट इसको ध्यान रखिए, डायरेक्ट आप इसको ध्यान रखिए तो क्या आएगा रिलेशन देख लीजिए, v इक्वल्स टू आएगा KP अपॉन ये आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, KP अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। हाँ जैसे अब कुछ कभी अगर मान लो भूल जाओ इस चीज को तो एक आध लाइन में यहाँ ऐड कर देता हूं, मॉड्यूल की लाइन है, ये देखिए, ये लो, ये पढ़ लेना थोड़ा, वही है। अब इसने नाम एल दिया है, एल दिया है नाम, तो आप इसको देख लीजिएगा ऐसे। अब इसने एक सेंटेंस इसमें कहा है, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा, कहा है कि अगर एल हमारा बहुत छोटा हो जाए आर से तो ठीक है भाई, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस कंडीशन में ये रिलेशन आएगा। मैं आपको चाहता हूं कि आप इसको दोनों कंडीशन ध्यान रखें, आप दोनों ध्यान, भाई इसने नाम एल दिया है, हमने ए दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। एक तो ये रिलेशन ध्यान रखें, दूसरा ये रिलेशन ध्यान रखें, दोनों ध्यान रखें, दोनों काम का है, नया नहीं है, हमने कर लिया है। अब जोड़ घटाव जिनको नहीं आता उसके लिए मैंने लिख दिया है कि भाई आप इसको देख लो, पढ़ लेना, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया है, काम का दोनों फॉर्मूला ये हमने यहाँ लिख दिया, ये फॉर्मूला हमने यहाँ लिख दिया। चलिए अब लड़ाई है इक्वेटोरियल पॉइंट की। इक्वेटोरियल मजेदार है भाई, इक्वेटोरियल तो मजेदार है, इक्वेटोरियल बिल्कुल मजेदार है, क्योंकि यहाँ आंसर बहुत बढ़िया आएगा। देखिए डाइपोल की कहानी इक्वेटोरियल, ये देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब तुम समझदार हो कि इक्वेटोरियल का मतलब होता है एकदम बीच से, एकदम बीच से बिल्कुल ठीक सामने, बिल्कुल ठीक सामने यहाँ पे कोई पॉइंट होना चाहिए। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है। अब जरा सोचो, P से इसकी दूरी उतनी ही होगी जितनी P से इसकी दूरी होगी। माना इसकी दूरी है R, सपोज करिए इसकी दूरी है R या X मानिए, तो ये दूरी भी X होगी, दोनों की दूरी सेम होगी भाई। अच्छा, और आप समझदार हैं, आप इस दूरी को भी पहचानते हैं, ये दूरी A है, किताब में L लिखा रहता है, अब हमने सारा काम A से किया है तो A लिख देते हैं, ये है। अच्छा, अब ये वाली दूरी जो है, ये वाली दूरी, माना ये दूरी R है, ये दूरी R है। अब समझिए, अब समझिए मेन फोकस क्या है हमारा। मेन फोकस ये है कि हमें अगर ये वाला चार्ज इधर रखा तुमने -Q और इधर रख दिया तुमने +Q, तो एक बार पोटेंशियल यहाँ पे -Q के कारण लिखोगे P पॉइंट पर, ये है तुम्हारा टारगेट पॉइंट। एक बार पोटेंशियल -Q के कारण और एक बार पोटेंशियल +Q के कारण। तो माना -Q का नाम 1 और +Q का नाम 2। तो देखो, सोच के देखो, सोच के देखो, अगर तुमने यहाँ पे पोटेंशियल लिखा V1 -Q के कारण, तो तुम लिखोगे K चार्ज साइन के साथ, चूंकि पोटेंशियल लिख रहे हैं, दूरी कितनी x। यही तुमने अगर +Q के कारण लिखा और उसका नाम दिया V2, तो लिखोगे K, अच्छा चार्ज साइन के साथ तो +Q और दूरी x। अब दोनों को कंपेयर करो, देखो ये है निगेटिव में KQ अपॉन x और ये है पॉजिटिव में KQ अपॉन x। इसका मतलब अगर जैसे ही मैं नेट निकालने की कोशिश करूंगा, बस ये V टोटल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे V टोटल जैसे ही मैं निकालूंगा, V1 प्लस V2 करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। पोटेंशियल ऐसे लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा। अब ये चीज भी एक फोटो क्यों ना चिपका दिया जाए, एक फोटो इसके लिए भी चिपका दिया जाए, आप इसको रिवीजन करें तो काम आ जाए आपके। ये देखिए भाई, सेम बात है जो हमने अभी करी है,
सेम बात है जो हमने अभी करी है, ये देखिए बिल्कुल वही चीज, बस दूरी इसने एल ले रखी है। चलिए अब यहां जीरो हुआ, एक्सियल जीरो नहीं हुआ था क्योंकि वहां एक आर प्लस से और आर माइनस से आया था, यहां जीरो हुआ है। अब सोचो, अब तीसरी लड़ाई क्या होती है? तीसरी लड़ाई होती है किसी जनरल पॉइंट की, किसी जनरल पॉइंट की। अब देखो, अगर एट एनी जनरल पॉइंट बात की जाए, जनरल पॉइंट बात की जाए, अब देखो भैया, जनरल पॉइंट के लिए तुमको कोई टेंशन नहीं लेना है, फिर से वही डायग्राम बनेगा जो अभी हमने बनाया था इलेक्ट्रिक फील्ड में, फालतू फिर से वापस सारा डायग्राम बनेगा, सब कुछ होगा, उसके बाद से रिजल्ट आएगा। अब इसमें ना डायरेक्ट रिजल्ट काम का है, ये डायग्राम फिर से बनाने की आवश्यकता नहीं है। फिर से डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद से फिर इसके वहां पॉइंट लेंगे, सबकी वैल्यू निकालेंगे, इतना करने का अब कोई मतलब नहीं है। अब आप इसको डायरेक्ट ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो v आने वाला है वो आएगा मेरे पास के p वेक्टर r वेक्टर अपॉन r क्यूब, के p वेक्टर r वेक्टर अपॉन r क्यूब, या फिर कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, k के जगह लिख देते हैं, k के जगह लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसको k छोड़ दो। अब सुनना, मैं बोल रहा हूं, p डॉट r को तुम लिख सकते हो p r cos थीटा, सुनना, p डॉट खुद से करो तो p डॉट r को लिखो p r cos थीटा, और नीचे r क्यू है, ऊपर वाले एक r से नीचे वाला r क्यू का एक r गया, तो क्या बचेगा, k p cos थीटा अपॉन अपॉन आर स्क्वायर, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बोलो, ये समझ में आया? समझ में आया तो यस टाइप करिए, समझ में आया तो यस टाइप करिए। ओके ओके ओके, एक यस आया, यस यस। अब चलो, सारा फोटो चिपकाया तो क्यों ना एक फोटो और चिपका दे। फोटो चिपकाना कितना आसान काम है यार, एक फोटो, ओहो इसने तो अलग तरीके से दिया है। एक ही बात है, देखिए ये भी वही लिख रहे हैं, तरीका अलग है, देखिए ये देखिए वही चीज है, छोटी छोटी बातें हैं, सब समझ में आता है, एकदम से आसान, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, कहीं से कोई इफ बट वाला सेक्शन है ही नहीं है, एकदम से कोई डाउट वाला सेक्शन नहीं है, तरीके से समझा जाए तो कहीं से कोई दिक्कत आती ही नहीं है, इक्वेटोरियल पे, एक्सिस पे, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला सेक्शन में और जो हमारे पास ये आया है पोटेंशियल वाले सेक्शन में, दोनों को तरीके से जब किया जाएगा तो कहीं से कोई समस्या नहीं आएगी, कहीं से कोई समस्या नहीं आएगी, हर चीज को ध्यान से। अब मैं थोड़ा सा एक बार रिकैप कराता हूं, पहले यहां तक की बात रिकैप कराता हूं। देखो क्या क्या काम का है इसमें, आज की कहानी में काम की बात क्या है? काम की बात यह है, ये फोटो तुम्हारे मन में सेट होना चाहिए। हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, समझे इस बात को। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया गया, फटाफट से हमने डाइपोल बनाया, डाइपोल के एक्सिस वाले पे कोई पॉइंट डाला और उसके बाद से फिर आगे बढ़े, ठीक है भाई। अब ई जो वहां पे निकालना था तो ए और बी हमने नाम दे दिया, प्लस क्यू भी देगा माइनस क्यू भी देगा। अब सबसे दोनों से दूरी अलग है, दोनों से दूरी अलग है, तो क्या हुआ, अब हमने ए का डायरेक्शन देखो हमारे पीछे की तरफ, बी का डायरेक्शन देखो आगे की तरफ, अब इसमें से जो ज्यादा होगा उसका डायरेक्शन चलेगा। अब चूंकि चूंकि ईबी के लिए जो दूरी है वो कम है, यानी कि आर माइनस ए हो रहा है, तो ईबी की वैल्यू ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ईबी के कारण उसका डायरेक्शन डिसाइड होगा। ई नेट निकालना होगा तो बड़े में से छोटा घटा दीजिए। अच्छा, अब लड़ाई थी कि पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में डायरेक्शन क्या होगा। भाई पी वेक्टर का तो फिक्स है कि हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होता है, अब ई नेट चूंकि बी के तरफ हुआ था
तो बी हमारा आगे था तो ई नेट भी आगे आ गया, दोनों के बीच का एंगल बन गया 0। यहां से ई नेट निकाला गया, जब घटा के ई बी माइनस ई ए किया गया तो ई नेट की वैल्यू 2kp/r/q आई। इसको याद रखे बिना कुछ नहीं होगा, इसलिए इसको याद रखना है। अच्छा, इक्वेटोरियल पे पहले तो फोटो समझ में आना चाहिए, फोटो समझ में आना चाहिए, दूरी सेम सेम, दूरी सेम सेम, इसीलिए बिल्कुल सिमेट्री बन के आया। ये जो पॉइंट P है उस पे हमने टेस्ट चार्ज रखा था +Q0, तो माइनस क्यू ने इसको अपनी तरफ खींचा है, माइनस क्यू ने इसको अपनी तरफ खींचा है और +Q ने इसको अपने से दूर किया है। अब इसके चक्कर में इसका रिजल्टेंट ई नेट इधर आया। अब ये ई नेट इधर आया और डाइपोल मोमेंट पीछे है। ई नेट लेफ्ट साइड, डाइपोल मोमेंट राइट साइड, एंगल बन गया 180। ये भी पूछा जाता है। तो भाई इक्वेटोरियल में क्या कहानी है, पहली बात तो एंगल 180 और वैल्यू कितनी, तो -kp/r/q। ध्यान रखिएगा माइनस क्यों, क्योंकि एंगल हमारा एंटी पैरेलल वाला बन रहा है। अब एट एनी जनरल पॉइंट का ये फॉर्मूला आएगा जो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये ध्यान रखना है और ये फोटो ऐसे बनता है। फोटो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने डाइपोल बनाए, डाइपोल बनाने के बाद से पी वेक्टर बनाया और उस पी वेक्टर के लिए हमने क्या किया, जो पॉइंट हमने डिसाइड किया था उसका नाम था पी। अब उस पी पॉइंट से हमने एक लाइन जोड़ी सेंटर तक, ये इसका सेंटर था। अब उस सेंटर वाली जो लाइन ज्वाइनिंग ने एंगल बनाया थीटा, यानी कि हमने जो अपना पी वेक्टर है डाइपोल मोमेंट, इसी के कंपोनेंट कर लिए, एक कॉस आया एक साइन आया। कॉस बाय चांस इस पी पॉइंट के जो जनरल पॉइंट है उसके एक्सिस पे आ गया, इसीलिए इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस वाला लिखा जाएगा। डायरेक्शन एक्सिस में उसी लाइन में होता है जिधर डाइपोल मोमेंट होता है, 0 डिग्री एंगल होता है। अच्छा, अब इसका दूसरा कंपोनेंट पी साइन थीटा आ गया। पी साइन थीटा हमारा इक्वेटोरियल का काम करेगा। अब जरा देखो, मैं लिख ही देता हूं, ये पी कॉस थीटा एक्सियल का काम करेगा, ये पी साइन थीटा इक्वेटोरियल का काम करेगा। बस, अब आराम से इक्वेटोरियल में एंगल अपोजिट होता है, इसी कारण तो जैसे ही मेरा पी कॉस थीटा इस तरफ आया, ई मेरा उस तरफ आ गया, बस हो गया। अब इतनी बात अगर अपने को समझ में आती है तो बस काम आसान है, बहुत इजी। अब ई नेट निकालना था, तो अब चूंकि E1 और E2 90 डिग्री पे हैं तो रिजल्टेंट ऐसे आया। अब रिजल्टेंट ने E1 के साथ एंगल अल्फा बना रखा था, तो हमने tan अल्फा की वैल्यू लाई, तो हमारे पास tan अल्फा बराबर 1/2 tan थीटा। ये बिल्कुल काम का रिजल्ट है, इसको भी ध्यान रखना है। अब उसके बाद से उसी तरीके से पोटेंशियल, जब जैसा डेरिवेशन वहां होता है यहाँ भी वैसे ही होता है, फोटो वोटो सब ऐसे ही होते हैं। इसीलिए यहाँ पे पॉइंट चार्ज के कारण जब पोटेंशियल पूछता है तो kp/r होता है। अब हमने एक डाइपोल बनाया था, ये रहा हमारा डाइपोल, उससे ये p पॉइंट r दूरी पे रखा है। अब दो चार्ज हैं, दोनों का अपना अपना पोटेंशियल होगा। एक बार पोटेंशियल पहले चार्ज के लिए रखा, फिर पोटेंशियल दूसरे चार्ज के लिए रखा। नेट पोटेंशियल है तो जोड़ना है, पोटेंशियल जब भी लिखो साइन के साथ लिखो। जब हमने जोड़ा तो हमारी वैल्यू आई kp/r² - a²। जिसको भरोसा नहीं है कि जोड़ने से ही आता है तो उसके लिए ए चिपका दिया है, आप इसको देख के जोड़ लीजिएगा, वही आएगा। अब देखिए दूसरा इक्वेटोरियल बड़ा अच्छा है, आंसर देता है 0। कारण बस इतना है कि जितनी दूरी इस पी पॉइंट की -q से है उतनी ही दूरी इस पी पॉइंट की +q से है। दोनों को जोड़ा, वैल्यू आराम से 0 आ गई। अब जनरल पॉइंट की बात है, जनरल पॉइंट में बस वही सेम प्रोसेस रिपीट होता है, इसलिए डायरेक्ट इसको ध्यान रखना है kp/r/r3 या फिर kp cos θ/r²। आप दोनों में से पहला वाला ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दूसरा वाला तो इससे निकल ही जाएगा। v = kp.r/r3। जो भी फिजिकल क्वांटिटी
दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से आती है वो स्केलर ही होगी। तो P डॉट R किया, बाकी इसे गुना भाग करने के बाद V आया, V स्केलर होता है, आप जानते हैं। तो भैया ये कहानी इतनी है और आज इतनी ही रहेगी। अब आपको मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसमें अटैच करने वाला हूँ कुछ सवाल, 3 से 4 सवाल अटैच करके तब आपको मैं भेजूंगा इसका हैंड आउट और आप उसको एज ए होमवर्क में करेंगे, जगह मैंने छोड़ रखा है। तो अब आप इसको तैयार करिएगा, कहानी सब तैयार है, अभी हैंड आउट भेजूंगा और आराम से आप इसको होमवर्क करके, कल संडे है, कल होमवर्क करिए बढ़िया, जो भी आपका शॉर्ट नोट्स तैयार करिए तरीके से, और सोमवार के दिन काइनेमेटिक्स के साथ मिलेंगे। Enjoy your Sunday. Tatas.